हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। बात करने वाले हैं हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस इन जस्ट वन डे बिफोर एग्जाम। कि अगर आपका एग्जाम अगले दिन है और आपको जस्ट एक दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं जो अपना सिलेबस जस्ट वन डे में कंप्लीट करना चाहते हैं, खासकर ये उनके लिए भी है जिनके पास 2, 3, 4 या 1 वीक तक बचा है। तो ये टिप अप्लाई करोगे तो आप अपना सिलेबस 1 डे, 2 डे, 3 डे, आप जितने चाहो उतने दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बट जितना टाइम मिल जाए आपके लिए उतना ही बेहतर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टिप से, जो आपको जरूर करनी है इस टाइम पे, जो कि है नो योर सिलेबस। पहली बात तो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका सिलेबस है क्या तो आप पढ़ोगे क्या, आपको क्या ही पता होगा। तो आपको पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में कहाँ से आने वाला है, कौन कौन चैप्टर्स आएंगे एग्जाम में। क्योंकि अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिया जो एग्जाम में आएगा या नहीं तो वो आपका किसी काम का नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि आप पहले अपने सिलेबस को जानेंगे। सो नो योर सिलेबस। बात करते हैं सेकंड की, जो कि है स्टार्ट विथ हाई वेटेज चैप्टर्स। जिन चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं या फिर जो भी आपको आपके टीचर्स ने बताया है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो उस चैप्टर को पहले कीजिए। क्योंकि अगर आप बाकी चीज़ नहीं कर पाए तो आपको यही चैप्टर अच्छे खासे आपके मार्क्स दे देगा। तो स्टार्ट विद हाई वेटेज चैप्टर्स। बात करते हैं थर्ड टिप की, जो कि है यूज़ योर नोट्स और अदर्स नोट। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप आराम से अपना सिलेबस जस्ट वन डे में कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि अगर नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त से मांग सकते हो ताकि आपको वो नोट्स मिल जाएं और आप उसकी हेल्प से अपनी सारी चीज़ें आसानी से कर पाओ। क्योंकि आपको अगर नोट्स मिल जाएंगे तो आप बाकी चीज़ें आसानी से कर पाओगे। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि अगर नोट्स मिलते तो अच्छी बात है, और अगर नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप अपनी बुक से, अपनी टेक्स्ट बुक से या फिर अपनी स्कूल कॉपी से ही पढ़ेंगे। ठीक हो गया। बात करते हैं फोर्थ थिंग की, जो कि है लर्न विथ राइटिंग। कि आपको लिख कर याद करना। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे, आप लिख कर ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको वो याद हुआ कि नहीं। तो आपको लिख कर याद करना है ताकि आपको वो देर तक याद भी रह सके और आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाए बिफोर द एग्जाम। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि याद तो वो कर लेते हैं बट उनकी लिखने की वो हैबिट नहीं होती है और आप फिर वो एग्जाम में लिख भी नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसा जरूर करना है, आपको लिख कर याद करना है। बात करते हैं फिफ्थ टिप के बारे में, जो कि है लर्न इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जितनी भी आपके चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उनको ज़रूर से याद कर लेना था, क्योंकि उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके साथ में जो भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट शीट्स होती हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उनको भी आप ज़रूर याद कर लेंगे क्योंकि उनके चांसेस आने के ज़्यादा होते हैं। ठीक है। बात करते हैं सिक्स्थ थिंग के बारे में, जो कि है नो अबाउट चैप्टर। कि आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है। लाइक आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं, उसकी समरी पढ़ सकते हैं, या फिर उससे आप कुछ और भी उसके बारे में किसी से सुन सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्त की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको उस चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो आप अगर उस चैप्टर के बारे में जानते होंगे तो आप थोड़ा बहुत तो लिख ही लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। बात करते हैं सेवंथ थिंग की, जो कि इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हाईली चांस ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो मे बी पॉसिबल कि आपके वो एग्ज़ाम में आ जाए और आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो ये तो ज़रूर ही कर लेना। इससे आपके 2-3 काम हो जाएंगे। पहली चीज़ कि आप PYQ सॉल्व कर लोगे, और दूसरी चीज़ आप उसको लिखोगे तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड सेकेंडली कि आप उसको सीखोगे तो आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। तो इस टिप में सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर आप सिर्फ यही कर लोगे तो सारे काम अपने आप हो ही जाने हैं। तो उसको ज़रूर ट्राई करना। बात करते हैं एट्थ थिंग के बारे में, जो कि है यूज़ यूट्यूब फॉर लर्निंग। कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और आपको कोई टॉपिक जल्दी से याद करना है, जल्दी से समझना है उसको, तो आप अपने दोस्त के पास तो जाएंगे ही टाइम वेस्ट करने के लिए, या फिर आपके पास उस टाइम पर आपके टीचर भी नहीं होंगे। तो आप क्या करेंगे, आप उस टॉपिक को यूट्यूब पर देखेंगे ताकि आप उसको जल्दी से समझ पाएँ और आप कम टाइम में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। तो इन टिप्स की हेल्प से आप अपना सिलेबस कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। अब भले ही वो 2 दिन हो, 3 दिन हो, 1 दिन हो, आप आराम से कर पाएंगे। बस इन टिप्स का ख्याल रखना और स्टार्ट कर दो अभी से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस।